बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक अहम और ज़रूरी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बैंक फ्रॉड। हर रोज़ किसी न किसी का अकाउंट हैक होता है, लोगों के पैसे चोरी हो जाते हैं और जो फ्रॉडी हैं वो नए से नए तरीके इख्तियार करके आप लोगों को लूट रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बैंक फ्रॉड होता क्या है और किस किस किस्म का होता है और हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, बैंक फ्रॉड क्या है। बैंक फ्रॉड का मतलब है किसी भी शख्स के अकाउंट से बिना उसकी इजाज़त के पैसे निकाल लेना या उसे गलत तरीके से फंसाना या फ्रॉड मोबाइल, ईमेल, फ़ोन कॉल, एटीएम या इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है। बैंक फ्रॉड की किस्में नंबर 2 पे हैं जी। बैंक फ्रॉड की किस्में। फिशिंग कॉल्स, किसी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बनकर कॉल करना और ओटीपी, पिन या पर्सनल डिटेल लेना। फेक लिंक और एसएमएस, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा जैसे लिंक भेजना। एटीएम स्किमिंग, एटीएम मशीन पर डिवाइस लगाकर कार्ड की इंफॉर्मेशन लेना। इंटरनेट बैंकिंग हैक, ईमेल पासवर्ड का गैस या हैक करके अकाउंट खाली कर देना। फेक इन्वेस्टमेंट ऑफर्स, 10,000 लगाओ 1 लाख कमाओ। ये इस तरह के झूठ जो आपको मोबाइल के मैसेज में आएंगे या आते होंगे। फ्रॉड कैसे होता है, अब ये सुन लें कि फ्रॉड होता कैसे है। लोग अपना ओटीपी जो 1 टाइम पासवर्ड होता है वो दूसरों को दे देते हैं। फेक ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं, लिंक्स पर क्लिक कर लेते हैं और बिना वेरीफाई किए पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग यूज़ करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पब्लिक वाईफाई, जहाँ पे फ्री आपको वाईफाई मिलता है, वहाँ पे अगर आप अपना बैंक अकाउंट की ऐप यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी फ्रॉड होता है। तो जी हाँ, वहाँ पे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। नंबर 4, अपना तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, यानी इस बैंक फ्रॉड से बचना कैसे है। कभी भी अपना ओटीपी, पिन या पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना। बैंक कभी भी कॉल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगता। हर वक्त ऑफिशियल वेबसाइट से या ऐप का ही यूज़ करना है आपने। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ऐप नहीं चलानी। पब्लिक वाईफाई, जहाँ कहीं पे भी आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं या कहीं पे भी कोई पब्लिक वाईफाई आपको नज़र आता है कि आप फ्री में उसे यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे बैंक की ऐप का यूज़ नहीं करना। एटीएम यूज़ करते वक्त कीपैड को हाथ से ढककर पिन एंटर करना है। अब हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ऐसे ही पिन नंबर मार देते हैं, तो कोशिश करनी है कि उसके ऊपर हाथ रख के पिन नंबर ऐसे उसको दबाना है कि जैसे किसी को पता ना चले कि आपका पिन नंबर क्या है और आप क्या उसके अंदर दबा रहे हैं। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उस सूरत में करना क्या है, फ़ौरन अपने बैंक को कॉल करनी है और अकाउंट ब्लॉक करवा देना है। नियरेस्ट ब्रांच जाकर रिटर्न में कंप्लेंट करनी है। साइबर क्राइम सेल में भी रिपोर्ट फाइल करवा देनी है। हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। कॉल, मैसेजेस, ट्रांजैक्शन प्रूफ आपके पास होने चाहिए, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है और 8,000 रियाल मेरे बैंक से चोरी हो गया था, जो मुझे आज तक नहीं मिला। मैं डेजर्ट एरिया में काम कर रहा था और वहाँ पे मोबाइल के सिग्नल या इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते थे। जैसे ही मैं शाम को ड्यूटी से निकला हूँ तो रोड पे पहुँचा हूँ तो वहाँ पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके अकाउंट से 5 ट्रांजैक्शन हुई हैं। अब 5 ट्रांजैक्शन, एक हुई है 3,500 की, उसके बाद फर्दर होती हुई पूरा 8,000 रियाल
मेरे बैंक से चोरी हो गया, मेरे अकाउंट से। और मेरा अकाउंट भी रियाद बैंक के अंदर मौजूद था। मुझे कोई समझ नहीं आई कि ना मैंने कोई OTP दिया है, ना कोई पासवर्ड किसी के साथ शेयर किया है, किसी को मैंने कुछ भी नहीं बताया। और वहाँ पे सिग्नल भी नहीं आते इंटरनेट के या कॉल के। तो ये हुआ कैसे? उसके बाद मैं बैंक गया, फटाफट पहले नंबर पे तो मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक करवाया कि बाकी जो 2-4 हज़ार पड़ा हुआ है कहीं वो भी ना चोरी हो जाए। वो फटाफट जनाब हेल्पलाइन पे कॉल की, और हेल्पलाइन पे कॉल करके भी 3-4 मिनट लग जाते हैं। पहली दफ़ा तो आपकी बात सुनी नहीं जाती, आपको समझते करते ही टाइम लग जाता है। तो वो सारा सिलसिला हुआ। उसके बाद मैं बैंक गया, बैंक जाके भी कंप्लेन दर्ज करवाई, लेकिन आज तक उसको 8 से 9 महीने हो गए, मुझे 1 रियाल भी वापस नहीं मिला। वो कहते हैं बैंक वाले, जी हमें कोई पता नहीं चला कि आपकी क्या कैसे ट्रांजैक्शन हुई है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई है, दुबई से ट्रांजैक्शन हुई है, और किसी का कोई सिर पैर जो है ना वो नज़र नहीं आया कि कैसे हुई है, क्या हुआ, कोई पता नहीं चला। लिहाजा इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आप दोस्तों के साथ भी इस तरह के फ़्रॉड का जो एक्सपीरियंस या जो तजर्बा जो मेरे ऊपर गुजरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो अब जनाब आप लोगों को मैंने हर एक चीज़ ब्रीफ भी कर दी है और बताया भी है कि फ़्रॉड कितनी किस्म के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और आपने उनसे बचना कैसे है। अपना पिन नंबर किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। आपको बैंक से कॉल आती है, बैंक का नंबर, वो कहते हैं जी हम बैंक से बात कर रहे हैं, किसी के साथ OTP शेयर नहीं करना, अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी। आपने सिंपल इतना कहना है जी मैं बैंक में चक्कर लगाता हूँ और वहाँ पे आके मैं अपना अकाउंट अपडेट करूँगा। ठीक है, आपने फ़ोन के ऊपर किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल, इकामा नंबर या कोई इस तरह का पिन नंबर वगैरह या पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना। वो आपका इकामा नंबर भी बोलेगा, आपका अकाउंट नंबर भी बोलेगा, सब कुछ होगा, और बोलेगा जी मैं फ़लाँ बैंक से बात कर रहा हूँ, और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। आपने अपडेट नहीं किया, आपने जनाब अबशर में अपडेट नहीं किया, बैंक अपडेट करना चाह रहा है, या नफाज जो ऐप है उसके अंदर अपडेट नहीं हुआ तो वो हम लोग अपडेट कर रहे हैं। इस तरह के ड्रामेबाजियाँ और कहानियाँ बहुत सारी सुनाई जाएंगी। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो मौजूद हैं या जिनको बगैरत कहें या हरामी कहें, वो अभी भी ज़िंदा हैं और जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है और अपनी पर्सनल डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी। ये फ्रॉड किसी के साथ भी हो सकता है, और अगर हमने एहतियात ना बरती तो हमको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों का आप लोगों ने ज़रूरी ख्याल रखना है, और अपनी पर्सनल डिटेल मैं बार बार कह रहा हूँ किसी के साथ शेयर नहीं करना। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इस टॉपिक पे मज़ीद और भी 1-2 लोगों के साथ फ्रॉड जो हुए हैं उनकी बाकायदा वीडियो के साथ आप लोगों को प्रूफ के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।